तो सबसे बड़ी अभी नियरेस्ट घटनाएं ये हुई है। इंदौर की बता दूं आपको मैं, सोनबाग कॉलोनी में इसमें 7 लोग खत्म हो गए, इंक्लेव में हुई इसमें 7 लोग हो गए, है ना। इसमें कोई घटना नहीं हुई, झुलस गए थे लेकिन, और ऐसी कई घटनाएं हैं इंदौर में। टोटल अभी तक जनवरी से अभी तक 650 फायर कॉल प्राप्त हुए हैं। इस बार रिकॉर्ड हो गया है, इस साल भर में इतनी होती थी। जितना जितना कंबर्सिव मटेरियल अपन यूज कर रहे हैं, जितनी जितनी कंजेस्टेड अपन हो रहे हैं, उतनी आगे संख्या बढ़ रही है। कोचिंग संस्थाओं में आग के प्रमुख हैं, उनमें सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं, कंबस्टिबल मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो उसमें अगर सर्किट हो रहा है तो आग लग रही है। निकेश द्वार है, भीड़ वाली की कक्षाएं ज्यादा बढ़ा ली अपन ने, संख्याएं ज्यादा बढ़ा ली है ना। बंद या अवरुद्ध आपातकालीन निकास, ये कोचिंग क्लासेस का सीन है। देखिए क्या कंडीशन है जिसमें आग लगी थी। इतनी गाड़ियां नहीं बचा पा रही क्योंकि सब कंजेस्टेड मटेरियल, टायर नीचे जल रहे हैं, जगह नहीं है ऊपर जाने की, कैसे जाएगा, दूर से ही आग मार पाएंगे पानी। अगर इसमें कोई सिस्टम लगा हो अंदर से तो बैकअप कर जाएगा वो। सिस्टम बहुत जरूरी है, इतनी चीजें होना ही चाहिए। भले नाम बोल रहा है चाहे नहीं बोल रहा, लेकिन इतनी चीजें अपना बहुत जरूरी है। एक तो फायर इक्विपमेंट अपने और फायर एक्सटिंग्विशर। फायर इक्विपमेंट में अपना आ जाएगा होज रील, हाइड्रेंट सिस्टम, बॉक्सेस, इसके अंदर होज रखी हुई है, और ये फायर एक्सटिंग्विशर। इतनी चीजें अपन को फायर टावर के रूप में, फायर सुरक्षा के रूप में होनी चाहिए। उसके अतिरिक्त इमरजेंसी एग्जिट, इमरजेंसी लाइट, साइनेज और एजुकेशन प्लान, ये फायर सेफ्टी के इतने ही। अगर अपन इतना कर लेते हैं तो मैं नहीं मानता कि कोई दिक्कत आएगी। कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, सब सेफ हो जाएगा। क्या आवश्यक है, आपके द्वारा भी कार्रवाई होना चाहिए संस्थाओं के द्वारा। पहला कौन सा, अग्निशमन क्रियाशील है कि नहीं, लगे हैं तो चालू है कि नहीं, उपयोगी है कि नहीं, उनका नियमित वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, पेलन सुरक्षा, आपातकालीन लाइट कार्यशील है कि नहीं, स्टाफ प्रशिक्षित है कि नहीं, ये सब चीजें एक चेकलिस्ट में होना चाहिए कोचिंग क्लासेस में। जैसा अपना नियमित होता है कि हम आके अपना डैशबोर्ड चेक करते हैं, ये चेक करते हैं, ये सब चीज चेक करते हैं, तो आपकी क्लासेस में ऐसा होना चाहिए कि ये चीजें भी नियमित चेक हों। फायर एनबीसी पार्ट 4 ने वर्गीकरण कर दिया है। रेसिडेंशियल, एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल, हॉस्पिटल आते हैं, असेंबली, बिजनेस, मर्केंटाइल, इंडस्ट्रियल और स्टोरेज। अब आप कौन से उसमें आते हो, आप कोचिंग क्लासेस कौन से इसमें एनबीसी के किस पार्ट में आते हो कोई से पार्ट में? एजुकेशन में आते हो, लेकिन चल तो रहा है नीचे कमर्शियल, नीचे स्टोर चल रही है, दुकानें चल रही हैं, ऊपर आपके रेस्टोरेंट चल रहे हैं, होटल चल रही हैं, और उसमें कोचिंग भी चल रही है। अधिकतर सर यही है लगभग बीच में, लाइब्रेरी भी चल रही है। तो आप कैटेगरी चेंज करके बैठे हैं, आप अपने आप में कैटेगरी चेंज करके बैठे हैं कि हाँ हम तो ये एजुकेशन में है, लेकिन नहीं है, आप बिजनेस में है, आप मर्केंटाइल में है, जिसमें उपकरण ज्यादा लगेंगे क्योंकि कंबस्टिबल मटेरियल ज्यादा है। अब आपने सेकंड फ्लोर पे कोचिंग खोल ली, जब तक वो नीचे वाला भी उसको सिस्टम को नहीं चालू करेगा, आपका सहयोग उसमें नहीं रहेगा। इसलिए आपसे निवेदन है, जितनी भी कोचिंग संस्थान है वो ऐसी जगह चॉइस करें जहां सिस्टम लगे हैं। आप खुद ही कहते हाँ हम तो किराए से हम करवा लेंगे, कई बार ऐसा भी बोलते हैं, नहीं मालिक को आप ही फोर्स करो, हम तो करेंगे, लेकिन आप लोग फोर्स करो कि जब तक हम कोचिंग क्लासेस नहीं चलाएंगे या नहीं लेंगे किराए से, जब तक आपने सिस्टम नहीं लगा के दोगे हमको। सिस्टम लगाओगे तो ही हम कोचिंग क्लासेस, अधिकतर कोचिंग क्लासेस जो बाहर की कोचिंग क्लास, वो अन्य गतिविधियां, रेस्टोरेंट आदि उपयोग हो रहा है, वो फायर में क्या क्या सिस्टम इंस्टॉलेशन करेंगे, और जिनमें नहीं हो रहा है वो क्या क्या करेंगे आपको। लेकिन ये लगाना बिजनेस बिल्डिंग में। अब आपकी कमर्शियल, आपकी एजुकेशन बिल्डिंग हट गई, अब क्योंकि आपने बिजनेस बिल्डिंग में उसका उपयोग कर रहे हो, तो फिर आपको सिस्टम ये लगाना है। कौन से? फायर एक्सटिंग्विशर, होज रील, ये बेल्ट राइजर और डाउन कवर, ये पाइप होते हैं जो ऊपर से लगे होते हैं, ये पाइप होते हैं। उसके बाद होज बॉक्स, ऑटोमेटिक स्प्रिंग सिस्टम और मैनुअल कॉल पॉइंट। अब अगर होज रील और अलार्म सिस्टम, ये यहां पर हो गई। केवल किस में आते हो? एजुकेशन में, और जिसमें हाइट आपकी 10 से कम है, और आप हाइट बढ़ती जाएगी, और एजुकेशन में यहां पे अगर आ गए 15 मीटर मोर स्टोर मर्केंटाइल में, तो आपके सिस्टम बढ़ जाएंगे, आपके हाइडेंट बढ़ जाएगा, होज रील बढ़ जाएगी, सब चीजें बढ़ जाएगी, पानी की संख्या बढ़ जाएगी आपकी। अगर आप केवल उस पे हो तो 5000 लीटर पानी से आपका काम हो रहा है। केवल 10 मीटर से नीचे हो तो 5000 लीटर पानी से काम हो रहा है। यहाँ पे वो हाइट बढ़ रही है, 25000 लीटर पानी जा रहा है ऊपर, क्योंकि हाइट बढ़ रही है, मटेरियल बढ़ रहा है, और रिस्क ज्यादा बढ़ रही है। इसीलिए यहाँ पे केवल एक पंप से काम हो रहा है, 10 मीटर से नीचे है। और वही कमर्शियल अगर 12 मीटर से 15 मीटर है तो तीनों पंप लगाना है, नीचे
और पानी बढ़ाना 50,000 लीटर, 5,000 ऊपर पानी आ रहा है। इसी प्रकार ये मर्केंटाइल बिल्डिंगें हैं जिनका उपयोग कर रहे हैं, उनमें भी करना है। लेकिन पंप कम से कम ये क्षमता का रखना है, कम से कम 450 एलपीएम और 900 एलपीएम, ये तो मिनिमम रखना ही रखना है। आप सोचते हो कि पंप नहीं लगाए, हमारा तो सिस्टम, हमने कई कंसल्टेंट ने पूछा तो आप बोलते थे उनसे कि यार वो तो एक काम करो, तुम तो पाइप लटका दो बाहर से और पाइप हमारे जोड़ दो, पानी आ जाए उसमें। मतलब खुद ही आप लोग उनको प्रोत्साहित करते हैं कि यार ऐसा कर दो, तो वो कम से कम में इनको बजट दे के और लगा देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कि पंप जब तक नहीं लगेगा, पानी प्रेशर से नहीं आएगा और आग नहीं बुझा पाएगा। तो ये कंपलसरी है पानी। फायर पैनल भी कंपलसरी है। बिल्डिंग में आपको केवल आपको फायर एक्सटिंग्विशर, होज रील और आपको मैनुअल कार्बाइड लगाना बस। स्मोक डिटेक्टर कंपलसरी नहीं है, लेकिन इस सबसे जरूरी चीज मानिए, फायर सर्विस इसको रिकमेंड करती है, भले एनबीसी नहीं करती, लेकिन फायर सर्विस इंदौर इसको रिकमेंड करती है कि स्मोक डिटेक्टर बहुत लगे होने जरूरी है। ये लगा हुआ है स्मोक डिटेक्टर, ये डिटेक्ट कर देगा, अलार्म बजा देगा, पैनिक कर देगा, सबको खबर कर देगा। तो उससे क्या होगा, जल्दी बाहर निकलने की संख्या बढ़ जाएगी, जल्दी निकल जाएंगे। कंट्रोल अलग चीज है, जब तक बाहर निकल जाएगी, कंट्रोल करने के लिए टीम अलग रहेगी। और ज्यादा हाइट बढ़ती है तो 25,000 लीटर, यानी 15 मीटर से कम में 10,000, 15 मीटर में ऊपर 25,000। पंप वही क्षमता है। आप इन दोनों कैटेगरी में रहते हैं बस, अधिकतर इस कैटेगरी में नहीं आते। इसमें वो मार्केट में कोई अलग बजट बताता है, कहीं कोई बजट बताता है, कोई ज्यादा ले आता है, कोई कम ले आता है, तो आपको इसमें समस्या ज्यादा आती है। तो आपको पीपीटी शेयर कर दूंगा मैं, ये बजट है, इससे भी कम अगर लगाएंगे तो लोकल में जाएंगे, फिर वो क्या ज्यादा दिन तक चीजें चल नहीं पाती। तो मिनिमम अपन को खर्चा करके ये मिनिमम से मिनिमम रेट है जिनको अपन लगा सकते हैं। एक्सटिंग्विशर अपन लगा सकते हैं। होज रील अगर इसमें है तो 4 होज रील लगेंगी। पाइप लगेंगे अपने स्क्वायर मीटर में आएंगे, डाया में। होज बॉक्स अगर नहीं भी लगाएंगे, कोई कंपलसरी नहीं है, तो होज रील चलेगा अपना। ये भी एक आपकी इसलिए दे दिया है रेट क्योंकि आपको कोई गलत रेट ना दे दे। पे अपन फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग अपन को सबसे ज्यादा करना चाहिए और सबसे ज्यादा अपन को होना चाहिए। अब फायर एक्सटिंग्विशर ABC, CO2 और फोम, ये 3 कैटेगरी है आपकी। सबसे ज्यादा उपयोगी अपना ये है कोचिंग सेंटर में। सस्ता भी आता है, उठा के रख भी सकते हैं और अपन उपयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एक्सटिंग्विशर हो तो लेके आना, सेलन एक्सटिंग्विशर लेके आना, सेलन एक्सटिंग्विशर लेके आना बाहर से। ये अच्छा हो, सुरक्षित हो। उसके बाद CO2, ये इलेक्ट्रिक आग पर काम आता है और ये केमिकल वाली है, क्योंकि इसमें फोम होता है और फोम क्या होता है, ऑक्सीजन को जल्दी से कटअप करता है। इन सब चीजों में सबसे जल्दी ये कटअप करता है। लेकिन कौन सी आग को करता है ये? केमिकल की, पेट्रोल डीजल की। गाड़ी में आग लग गई है, इलेक्ट्रिक में अगर आग लग गई है, इलेक्ट्रिक गाड़ी में, बैटरी में आग लग गई है, दोनों नहीं बुझा पाएंगे, ये बुझाएगा, ये सबसे जल्दी बुझाएगा, फटाक से बुझा देगा। ये इनमें थोड़ा टाइम लगेगा, पानी से बुझेगी नहीं वो। इसलिए आजकल ये जो केमिकल बढ़ रहा है, तो केमिकल से ही उसका उपयोग। सबसे पहले तो इसको चलाने से पहले ये देखना है कि ये सही है कि नहीं है। उठाने से पहले कहीं भी आप मॉल में जाओ, कहीं जरूर नहीं एजुकेशन में जाओ, तो ये ओके है। और भी थोड़ा सा अगर इसमें अगर आप भरोसा नहीं, लाल पे भी आ गया, तो आप थोड़ा सा उसको ऐसे करके देख सकते हैं, ऐसे करके। अगर पाउडर खिसक के नीचे आ रहा है इसका, तो ये चल सकता है। वैसे तो ग्रीन जोन पे है, लेकिन फिर भी अपन अपनी चेकिंग के लिए अपन कर सकते हैं कि यार साल भर हो गया, इसका उपयोग करना है कि नहीं करना। तो अपन भी कभी कभी जैसे गए देखने, तो उसको चेक करके देख लो, इसका पाउडर अगर नीचे गिर रहा है सर करके, तो ओके। और थप करके गिर रहा है, रोक के गिर रहा है, तो ये ओके नहीं है। इसमें होता है ड्राई केमिकल पाउडर। एक पाउडर भर देते हैं, प्रेशराइज करके भर देते हैं। और कौन सी प्रेशराइज है? जो अपने वातावरण की है, उसको मशीन से इसको प्रेशराइज कर देते हैं और अपन इसको होल्ड कर देते हैं। होल्ड करके गेज लगा देते हैं। गेज से अपना ये सिस्टम चालू हो गया। उठाया, इजी, उठा के ले गए, पिन खोल दी, पिन खोल, ये टूट गई पिन, ये निकल गई, ये चलने के लिए तैयार हो गया। और ये उठाया और ये एम पे चलेगा। बिल्कुल इजी है ये। और ये आपने सीख लिया, आप दूसरों को भी सिखा सकते हो। बिल्कुल इजी चलाना। कई बार हम लोग आग पे जाते हैं, इसका उपयोग हम कहते हैं यार छोटी सी आग थी, ये बढ़ गई, तुम बजाए क्यों नहीं एक्सटिंग्विशर रखे हैं? बोलते हैं सर हमने इतनी बजाई इसको, ये एक्सटिंग्विशर नहीं चले। तो हम पूछते कैसे चलाए? तो बोलते हैं सर हमने उठा कर पटक दिए, उसमें उठाए और उन्होंने पटक दिए। मतलब 12-13 पटक देते हो।
मतलब फूटे ही नहीं सकते, वो चले ही नहीं, वो बताते चलाएंगे नहीं चलेंगे, कम से कम इतनी जानकारी तो किसको चलाना है, उठा के पटक देते हो, दूर से फेंकते दूर से। ये फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड ये भी है, फर्स्ट एड ये भी है, मतलब आपका काम फर्स्ट एड करना है, ज्यादा बढ़ जाना है फिर फायर को बुलाना है, लेकिन उस बीच में आप आग बुझा लेते हो तो बहुत बेस्ट है। और आग कब बुझेगी, जब आपके पास साधन होंगे। आप बगैर साधन के आप आग चाहो तो सिस्टम, ये अलार्म सिस्टम अपने इसका उपयोग अपन कर सकते हैं। लगे बिल्डिंग में लगा है अलार्म सिस्टम लगा है तो आपको अलार्म मिल जाएगा। आजकल तो ऐसा सिस्टम आ गया इसमें कि आपका अलार्म, जैसे आप कैमरा देख लेते हो वैसे ही आपको डिटेक्ट कर देगा, आप कहीं भी हो, अगर धुआं भी आपका निकला है तो डिटेक्ट कर देगा आपके मोबाइल पे कि आपके यहाँ धुआं निकल रहा है, आप अलर्ट कर सकते हो। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है। स्प्रिंकलर सिस्टम पता है तो बहुत बेस्ट स्वचालित सिस्टम है। यहाँ पे स्प्रिंकलर नहीं है, इन्हें मॉड्यूलर लगाया है, क्योंकि पहले से बिल्डिंग बन गई होगी तो इन्हें मॉड्यूलर लगा लिया, ये भी बेस्ट है। सर बोल रहे हैं पानी की टंकी का होना चाहिए। पानी की टंकी अगर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है और 500 वर्ग मीटर से ज्यादा भी है तो भी है, तो अपन को केवल फायर एक्सटिंग्विशर और डिटेक्टर लगाना है बस, ग्राउंड फ्लोर अगर है तो। और निकासी के 2 द्वार होना चाहिए, एक फर्स्ट सेकंड। अगर G+1 आ जाता है और G+2 G+3 तक पहुंच जाता है तो उसमें 10,000 लीटर पानी ऊपर, 450 LPM का पंप और 3 इंची या 4 इंची लाइन डलेगी सर उसमें, और उसमें एक होजरी लगेगी हर फ्लोर पे, फ्लोर वाइज। और कहाँ लगेगी, एग्जिट पे, स्टेयरकेस पे, क्योंकि वो निकासी द्वार होता है। और उसकी लंबाई होती है 30 मीटर, तो 30 मीटर इधर से भी कवर करेगी, 30 मीटर इधर से भी करेगी, मतलब 60 मीटर कवर करती है बिल्डिंग को, अगर वो बीच में लग जाती है तो। एक मैं मानता हूं कि इंदौर की इतनी बड़ी बड़ी कोचिंगों में एक होजरील से काम हो रहा है।